अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में बात करेंगे स्टैक के बारे में। स्टैक सबसे पहले हमारे पास होता क्या है। स्टैक हमारे पास एक लीफो स्ट्रक्चर है। हम स्टैक यूजिंग अरेज इंप्लीमेंट करेंगे और उसी की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैक एक हमारे पास लीफो स्ट्रक्चर है। लीफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे इंसर्ट किया गया होगा वो सबसे पहले हम गेट करेंगे या फेच करेंगे। इसके 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। पुश हम बोलते हैं जब कोई एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं स्टैक में तो उसे बोलते हैं हम पुश करना। और पॉप जब कोई एलिमेंट हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं या गेट करते हैं। और इज एम्प्टी और इज फुल के फंक्शन हम बना लेते हैं स्टैक की एम्प्टीनेस और फुलनेस चेक करने के लिए। अब एज एन एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक स्टैक है। ये स्टैक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एम्प्टी है। अब इसमें मैं 3 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। 3 एलिमेंट मैंने इसके अंदर पुश किए हैं। तो पहली दफ़ा पुश का जो मैंने फंक्शन है वो कॉल किया तो 3 देन 4 देन ये नेक्स्ट टाइम मैंने जब कॉल किया उस फंक्शन को तो ये मैंने इंसर्ट किया उसे। अब टॉप हमारा जो है वो हमेशा सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। अब ये है मेरा जी टॉप। अब अगर मैं ये वाला 873 जो मेरे पास एलिमेंट है अगर मैं इसे पॉप कर लेता हूँ तो मेरा टॉप जो है वो 4 को पॉइंट करने लग जाएगा, उससे नीचे वाले एलिमेंट को। अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे माई स्टैक क्लास एक क्रिएट कर लिया। माई स्टैक डॉट एच फाइल है ये। इसके अंदर हम सारा कोड करेंगे और देन इसके तमाम जो फंक्शन है वो मेन में कॉल कर लेंगे ऑब्जेक्ट बना के। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है साइज़ और इसे मैंने अरे के अंदर करवा दिया। इसका साइज़ है 5 इस अरे का, तो मतलब हमारे स्टैक का साइज़ 5 है। और टॉप वेरिएबल है जिसे मैंने -1 से इनिशियलाइज़ करवा दिया है। अब सबसे पहले हम पुश का फंक्शन बनाते हैं। बूल टाइप बनाऊंगा, बूल पुश, और इसके अंदर एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट होगा हमारे पास जो हम अरे में स्टैक में इंसर्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करूँगा इफ़ जो मेरा टॉप है वो लेस देन है मेरा साइज़ -1 से। टॉप अगर लेस देन है साइज़ -1 से तो हम इंसर्ट करवा देंगे यहाँ पे स्टैक के अंदर प्लस टॉप प्री इंक्रीमेंट। ये टॉप के अंदर पहले एक इंक्रीमेंट करवाएगा उसके बाद उसकी वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल -1 पड़ा हुआ है टॉप के अंदर तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे -1 + 1 तो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस स्टैक में हमारे पास 0 इंडेक्स पे हमारा जो भी है वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं ट्रू। जैसे ही एलिमेंट इंसर्ट हो गया हमारे पास तो रिटर्न करवा देंगे ट्रू। और अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती, एल्स रहने दें इतने को, सिंपल लिखते हैं रिटर्न फॉल्स। ये हो गया हमारा पुश का फंक्शन। अब हम पॉप का फंक्शन बनाते हैं, बूल पॉप। और ये हमारे पास सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा सबसे टॉप पे, सबसे जो लास्ट पे एलिमेंट इंसर्ट किया गया होगा वो सबसे पहले जो है वो गेट करेगा या प्रिंट करवाएगा। जो भी आप इसे रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर रिटर्निंग टाइप लिख देते हैं इसकी इंटीजर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर कर देता हूँ इसकी रिटर्निंग टाइप, तो ये रिटर्न करवा देगा। इंट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन यूज़ करते हैं कि स्टैक के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद भी है कि नहीं। अब अगर हमारा जो टॉप है कि स्टैक के अंदर कब हमारे पास एलिमेंट मौजूद होगा, अगर टॉप हमारा जो है वो 0 के इक्वल या ग्रेटर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉप करवा दे। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे उसे सी आउट, या रिटर्न करवा रहे हैं, प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये करवा देते हैं सी आउट। और टॉप नेगेटिव लिख देंगे, std यूज़ करना पड़ेगा। ओके अब ये क्या करेगा कि स्टैक के अंदर टॉप की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, यहाँ इधर नहीं लिखते, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ टॉप माइनस।
तो ये जो टॉप की वैल्यू होगी सबसे ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो ये प्रिंट करवाएगा या वो ये पॉप करेगा या रिटर्न करेगा, जो भी है। इसे मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न करवाना है। इंट एस, और एस के अंदर इसे हम स्टोर करवाते हैं इस सारे को। और देन एस को हम प्रिंट करवा देंगे। एस, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे एस को, और रिटर्न भी एस को करवा देंगे। और टॉप माइनस माइनस कर दिया, टॉप की वैल्यू होगी कम, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट हमारे पास जो मौजूदा टॉप की वैल्यू थी उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो हमने गेट कर लिया, वो हमने पॉप कर लिया, निकाल दिया स्टैक में से। तो अब टॉप की वैल्यू हमारे पास कम हो गई है। अब यहाँ पे रिटर्न कर दें, सॉरी रिटर्न तो यहाँ पे जैसे प्रिंट करवा रहे हैं, रिटर्न की खास ज़रूरत तो नहीं थी। और बाहर रिटर्न 0 करवा दें, और ये हो गया हमारे पास पॉप का फंक्शन। अब इज एम्प्टी बूल टाइप बनाऊंगा, बूल इज एम्प्टी। वैसे बनाना तो ये भी बूल टाइप ही चाहिए था, इज एम्प्टी। अब इसके अंदर मैं कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ हमारा जो टॉप है वो अगर लेस देन है 0 से, टॉप अगर नेगेटिव में है तो दैट मीन्स कि हमारा जो स्टैक है वो खाली है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम ट्रू, और एल्स हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू होता है। अब इज एम्प्टी, अब इज फुल का बना लेते हैं, बूल इज फुल, और इसके अंदर मैं कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ मेरा जो टॉप है वो इक्वल आ गया साइज -1 के। टॉप को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि साइज -1 के इक्वल तक की जाए, क्योंकि अगर 5 साइज है हमारे पास तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्स होंगे, 0 से लेके 4 तक वैल्यूज़ फिल होंगी उसके अंदर। रिटर्न करवा देगा ट्रू, और बाहर रिटर्न करवा देगा फॉल्स। तो ये मेरे पास फंक्शंस थे, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये है हैश डिफाइन कांस्टेंट है, ये मेरे पास साइज जिसका 5 है, 5 कांस्टेंट है। अब ये मैंने स्टैक है 5 साइज़ का, और टॉप वेरिएबल जिसे मैंने -1 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। सबसे पहले पुश, और ये सारे फंक्शन मेरे पब्लिक हैं। सबसे पहले पुश का फंक्शन है, इसके अंदर एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट जो हम पास करेंगे, और ये यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंसर्ट करवाते हुए कंडीशन यूज़ किया है, टॉप जो है अगर वो साइज़ -1 से छोटा है तो हम इंसर्ट करवा देंगे स्टैक के अंदर, क्योंकि साइज़ अगर 5 है तो -1 4, तो मतलब 4 तक फिल होगा। कंप्यूटर के अंदर 4 तक ही फिल होते हैं, 0 से लेकर 4 तक। ऐसे ही पॉप, उसके अंदर मैंने कंडीशन यूज़ कर लिया कि अगर टॉप जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम पॉप करवा देंगे। या इज एम्प्टी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, कंडीशन जो मर्जी यूज़ करें, इज एम्प्टी फंक्शन को यूज़ कर लें यहाँ पे। अब इज एम्प्टी, उसके अंदर मैंने कंडीशन यूज़ की है कि अगर टॉप जो है वो लेस देन 0 है, टॉप हमारा नेगेटिव में है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो स्टैक है वो खाली है। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दे, 1 का मतलब ट्रू, और अदरवाइज हमें रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है ये वाली, तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल, और यहाँ से कंट्रोल वापस चला जाएगा। अगर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा, और ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस फुल का हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर मैंने टॉप इज इक्वल टू साइज -1 की कंडीशन यूज़ की है, और रिटर्न करवा दिया अगर ट्रू होता है। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो ये रिटर्न हो जाएगा, और अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसे एक दफ़ा रन कर लेते हैं। ये मेरे पास मेन फाइल है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले इसे इंक्लूड करवाया mystack.h, जो मेरे पास क्लास थी उसकी .h, और मेन है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इसे करवाते हैं cout
obj डॉट, सबसे पहले एम्प्टी को करवाते हैं, इज एम्प्टी, देन सी आउट obj डॉट इज फुल, देन इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इस फुल की जगह हम कर लेते हैं यहाँ पे पॉप। पॉप तो वो कुछ करवाएगा ही नहीं, बल्कि फॉल्स रिटर्न करवा देगा। अभी पहले पुश को करते हैं, यहाँ पे पुश, और इसके अंदर मैं 789 पास कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे करता हूँ एक दफ़ा रन। ये मेरे पास सबसे पहले जो अभी ये कंपाइल हो रहा है, ये सबसे पहले मेरे पास जो इज़ एम्प्टी का है, ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करवाएगा क्योंकि मेरे पास जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है। इज़ फुल का मेरे पास फॉल्स रिटर्न करवा देगा क्योंकि स्टैक फुल नहीं है। पुश का मेरे पास ट्रू, और पॉप का मेरे पास वो प्रिंट करवा देगा 789। और अभी देखते हैं क्या सीन होते हैं इसके।